देख रही हूँ आजकल खूब दिमाग दौड़ने लगा है तेरा। क्या? सच बता, अक्षरा को जानबूझकर उसके घर छोड़ने गया था ना? मैं तो भूल ही गया। मोहित को बहुत जरूरी फोन करना है माँ। सब समझती, तू टाल मत, मुझे बता। आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तू अच्छे से जानता है तुझे दादाजी की डांट से बचाएंगे, इसीलिए तू कॉलेज। माँ बहुत देर हो रही है, वो सो जाएगा, मैं फोन कर लेता हूँ। मुन्ना, हाँ यू नो ना, अब क्या बताऊं। प्लीज माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं ना। ऐसे देखकर अच्छा लगा कि तुझे अक्षरा की कितनी परवाह है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, जैसे तुझे उसकी पसंद नापसंद का ख्याल है, वो भी तेरा ख्याल रखे, तेरे सारे काम करे, तेरी शर्ट पर बटन लगा दे और मुझे दे छुट्टी। छुट्टी? आपको तो कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा ख्याल तो आप ही रखती हैं। बस बस रहने दे। वैसे तेरी पढ़ी लिखी बीवी को बटन टाँपना भी आता होगा या नहीं? आता भी हो तो भी मैं आपसे ही अपनी शर्ट का बटन लगाऊंगा माँ, सिर्फ आपसे। देखती हूँ। माँ कर ले फोन अपने दोस्त को, दूध भिजवाती हूँ तेरे लिए। अक्षरा, मेरे कजिन का फोन है, ये ले बात कर। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ रुकने की कोई जरूरत रह गई है। क्यों? हेलो। हेलो। आपके घर में किसी ने कुछ कहा तो नहीं मुझे साथ देखकर? नहीं। ओके, थैंक गॉड। माँ जरूर परेशान हो गई थी, लेकिन फिर दादी ने समझाया, कहा कि वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। राइट, इत्तेफाक से। और आपकी पढ़ाई आई होप अच्छी चल रही है? जी। ऑल द बेस्ट। हेलो। जी। वो बस मैंने आपको विश करने के लिए फोन किया था। थैंक यू। बाय। बाय। वर्षा, ये ले। हो गई बात? हाँ। सब ठीक है ना? हाँ, उन्होंने मुझे गुड लक विश किया। ओह, सो गुड। तो फिर बहुत बातें की होंगी? नहीं, तुझे तो पता है मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। हाँ, लेकिन
अच्छा लगा उन्हें मुझे एग्जाम्स के लिए विश किया। ग्रेट। नैतिक जी तेरा बहुत ख्याल रखते हैं ना? नाइस। यू आर सो लकी। ये क्या कर रही है? ये बुक्स क्यों? वर्षा प्लीज डोंट डू दिस। अक्षरा, तू मेरी नहीं सुनती ना? ठीक है, मैं दादू से ही बात करूंगी। अक्षरा प्लीज। ओके, जैसा तू चाहे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू जो भी तय करे ना, बस उसमें खुश रहे। वर्षा, अब मेरा फोन कहाँ है? अरे ये रहा। अरे ये यहाँ कैसे आया? जी वो मैंने लिया था, मेरे कजिन का फोन आया था। तुम्हारा कजन? वर्षा, ये तुम्हारा कजन कभी मुझसे बात क्यों नहीं करता? जी वो करना चाहते थे लेकिन आप नहीं थे। क्या नाम बताया? वो नैतिक? जी मुझे तो पहले दिन से ही पता चल गया था। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलती जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? वो तो समझ रखा है। वैसे हूं, लेकिन इतना नहीं हुआ। वो क्या है ना कि अगर मैं बोलता तो अक्षरा शर्मा जाती और हो सकता है हिचकिचाती भी। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद है हम लोग कैसे घंटों घंटों बातें किया करते थे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? जी वो मैं सफाई कर रही थी। छोड़ो ना, ये कोई टाइम है सफाई करने का? जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नाराज हो अब भी? आई एम सॉरी। कान पकड़ लूं? उठक बैठक? नहीं, इस बार तो ज्यादा बड़ी गलती की है ना। मुझे ऐसे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, और वो भी बेवजह। मैं मुर्गा बन जाता हूं, हाँ? अब तो माफ कर दो ना। अच्छा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही ऊंची आवाज में बात करूंगा, ठीक है? हाँ? अभी भी नाराज हो? लीजिए गर्मा गर्म पराठे। वर्षा भाभी इतने स्वादिष्ट और लच्छेदार पराठे बनाती हैं कि बस। आप बहुत भाग्यशाली हैं शौर्य भैया। एकदम राजश्री की तरह है। 2 दिन से नाश्ते में हमें वही मिल रहा है जो शौर्य को पसंद है। ओमी, वर्षा, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? ये फ्लाइट के टिकट्स हैं और होटल की बुकिंग तुम्हारे और शौर्य के लिए। जब से वर्षा इस घर में आई है, हमने इसे सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। अक्षरा की शादी की तैयारियां। बिल्कुल ठीक किया तुमने विशंबर। लेकिन बाबूजी, हम नहीं जा सकते। क्यों? दादी कैसे जाएंगे? वर्षा के एग्जाम आने वाले हैं, और वो भी फाइनल। वर्षा, आप एग्जाम्स दे रही हैं?
बाबूजी। क्या? बेटा, तुम्हें नहीं मालूम क्या? वर्षा, हमें तो लगा कि तुमने शौर्य से पूछ के ही ये फैसला लिया होगा। बेटा, तुम्हें नहीं मालूम कि वर्षा अब कॉलेज नहीं जाती है? कब से? शौर्य, बेटा वर्षा ने हमसे इजाजत ली थी, कहा कि अब वो गृहस्थी संभालना चाहती है। हमने इससे कहा कि पहले सेकेंड ईयर की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर सोच ले। देखो बेटा, हम वही चाहते हैं जो वर्षा चाहती है, जिसमें इसकी खुशी हो, बस। क्यों वर्षा, पैकिंग में मदद करे? देखिए कैसे लजा रही है। अरे पेपर यहाँ पे भी नहीं है। स्टडी में होगा दादू। हो, तुम पढ़ रही हो? बड़ा अजीब लग रहा है। I mean, आज से पहले कभी तुम्हें ऐसे अकेले पढ़ते हुए नहीं देखा ना। तुम वर्षा को क्यों नहीं बुला लेती? मेरा मतलब, तुम्हें अकेले पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तुम्हारी हेल्प कर देती। अक्षरा, तुम्हें पता था कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ रही है? आपको पता नहीं चला दादू? क्या कहना चाहती हो? मैं उसे बहुत मिस करूंगी दादू। कॉलेज में, कैंटीन में। आपको पता है दादू, वर्षा हमेशा कॉलेज कैंटीन में चाइनीज मंगाती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। और तो और, वो मेरी वजह से अपना पेपर नहीं कर पाई, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं तिलक में टाइम पे पहुंच जाऊं। वर्षा है ही ऐसी, उसके लिए अपनों की खुशी ज्यादा मायने रखती है। लेकिन उसकी खुशी, उसके सपनों का ख्याल कौन रखेगा दादू? पैसा कब भरा था? 5 मार्च को। तो माल अब तक काहे ना पहुंचा? वो दादाजी, उन लोगों का। अरे अभी माँ आओ आओ। आज सत्संग में मैं भी आपके साथ चलूंगी, बहुत मन कर रहा है। क्यों हो गया?
अरे इतने साल से कह रहा हूँ थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दे। कल भी पूछा था पर मना कर दिया। लगे है आज सूरज पश्चिम से आयो है। बस सवाल मत कीजिए, आज मेरा दिल कर रहा है। माया मोह गृहस्थी सब बेकार है। आपकी सारी बातें आज समझ आ गई। मैंने सोच लिया है आपके साथ रोज सुबह सैर भी किया करूंगी। छन्नी से पानी छन सके पर सैर और तू ना, ये ना हो सके। क्या बात है? सैर करना सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं ही क्यों, छोटी दुल्हन भी साथ चलेगी और बन्ना जी भी चलेंगे। आपको चलना पड़ेगा, मत आना। दाल में कुछ काला गिरा लागे है। नहीं सत्संग सैर नहीं, मैं वो, मेरा मतलब है। क्या बात है? सच सच बोलो। जिसकी बात करने आए हैं वो मुन्ना। नहीं, हाँ मतलब मुन्ना की जिंदगी की बात है। मुन्ना ने भेजो है? नहीं, मतलब वो क्यों भेजेगा? हम समझते नहीं क्या? हमने लड़की पसंद करके नहीं दी थी मुन्ना को, बल्कि उसकी राय पूछी थी। अब ये कैसे हो सकता है कि हम तय करें कि छोरी नहीं पड़ेगी? मुन्ना की राय जानना जरूरी है। अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो बच्चों को पढ़ा लिखा सकती है। और मुन्ना जब अपने दोस्तों को अपनी बीवी से मिलवाएगा और उन्हें पता चलेगा कि वो ग्रेजुएट भी नहीं है तो कितना बुरा लगेगा मेरे मुन्ना को। अरे गुण काम आवे हैं, गुण, पढ़ाई लिखाई ना। जी दत्ता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हमेशा हमारी भलाई चाहिए, हमारे लिए हमेशा सही फैसला किया है। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। और रही बात मुन्ना के मन की, तो उस पर हमसे ज्यादा हक आपका और भाभी माँ का है। आप उसके लिए जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे। आप जो भी कहेंगे हम सबके भले के लिए ही कहेंगे। शायद मुझसे ही गलती हो गई है कि मुन्ना की जिद के आगे। भाभी माँ, आपके लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, इसलिए तो जिद करता है वो इतनी। भाई हमारा इकलौता वारिस जिद ना करेगा तो कौन करेगा? तो अक्षरा को आगे पढ़ाना चाहे, कोई बात ना, पढ़ाने दो। भाई अगर इसी में उसकी खुशी है तो ठीक है। हाँ। पर हमारी भी एक शर्त है, शादी के बाद छोरी एक दिन भी कॉलेज ना जावेगी। हाँ। भाई वहां कैसे कैसे लोग मिले हैं ये पता, ठीक लगे के? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दत्ता जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। शादी के बाद बहू घर पे ही रहेगी। हाँ। आपको समझना मुश्किल है जी, एक पल में कुछ कह रहे थे, एक पल में बदल गए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।